तो आज हम एडजस्टमेंट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सभी चैप्टर्स के अंदर कॉमन तरीके से अप्लाई होने वाली है। थोड़ा स्लाइड चेंज है, लेकिन अगर आप बेस समझ जाए तो बेस बिल्कुल क्लियर है। और वो बेस की शुरुआत में इस तरीके से करता हूं, देखिए एक छोटी सी स्टोरी के साथ। और वो स्टोरी क्या है? वो स्टोरी है एक्स, वाई और जेड, ये तीन पार्टनर्स थे। तीनों ने बिजनेस शुरू करा 2018 के अंदर, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 को इन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया। अब 2018-19 में इन्होंने प्रॉफिट्स अर्न करे 2 लाख रुपए के, या 3 लाख कर देते हैं इसको, 3 लाख रुपए के। 2019-20 में इन्होंने प्रॉफिट्स अर्न करे 4.5 लाख के, ठीक है। 2020-21 के अंदर इन्होंने प्रॉफिट अर्न करे 6 लाख रुपए के, बढ़ते जा रहे हैं प्रॉफिट्स, ठीक है। 2021-22 में इन्होंने प्रॉफिट अर्न करे 1.5 लाख रुपए के, ठीक है। लॉकडाउन था, प्रॉफिट्स कम हो गए, लेकिन इन्होंने आपस में बांटे कितने प्रॉफिट्स? 3 लाख में से इन्होंने 1,80,000 बांटा सिर्फ। 4.5 लाख में से सिर्फ 3 लाख बांटा, ठीक है। 6 लाख में से सिर्फ 4.5 लाख रुपए बांटा, और 1.5 लाख पूरे के पूरे बांट लिए, ठीक है। अब जब इन्होंने प्रॉफिट पूरे नहीं बांटे तो प्रॉफिट का कुछ बैलेंस हमारे पास इकट्ठा होना शुरू हो गया। कितना बैलेंस? यहां पर 1,20,000 का प्रॉफिट बच गया, यहां 1.5 लाख का प्रॉफिट बच गया, यहां पर 1.5 लाख का प्रॉफिट बच गया, और यहां पे कुछ भी नहीं बचा। तो टोटल हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कितने हो गए? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिनको हमने बांटा नहीं, वो हो गए 4,20,000, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं रिजर्व्स, ठीक है। रिजर्व्स का मतलब क्या है? जो पैसा हमने जोड़ के रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व्स। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी बोल सकते हैं। इसको आप किसी पर्टिकुलर रिजर्व में भी डाल सकते हैं, जहां मर्जी चाहें। जनरल रिजर्व हो गया, इन्वेस्ट, अलग अलग तरह के रिजर्व है जिनकी मैं बात अभी करने वाला हूं, ठीक है। लेकिन आपने क्या समझना है? बेस समझना है कि रिजर्व्स का ट्रीटमेंट का आधार क्या है। अब ये 4,20,000 के प्रॉफिट जो थे, ये इन्होंने जोड़ के रखे हुए हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1:1, ठीक है। मतलब इन्होंने ये सारे प्रॉफिट जो है बराबर बराबर बांटे थे, और ये सारे प्रॉफिट्स पर इनका राइट भी बराबर 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 था, है ना। और ये जो प्रॉफिट्स है इन पर भी इनका राइट क्या है? बराबर बराबर बराबर, है ना भाई। जो प्रॉफिट हमने इक्वल रेशियो में कमाए वो इक्वल रेशियो में ही बटने चाहिए, चाहे कभी भी बटे। तो अब क्या हुआ? अब इन्होंने कहा भाई चेंज कर लेते हैं हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि मेरा चैप्टर जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो मैं अभी सिर्फ इसी पर एप्लीकेशन बताने वाला हूं। इन्होंने कहा अब जो रेशियो है हम 2:1 कर लेते हैं, ठीक है। जब हम आज 2:1 रेशियो कर लेंगे तो आज से मेरे पास जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी प्रॉफिट्स हों, प्रॉफिट्स और लॉसेस होंगे, उसे 2:2:1 में बांटना होगा, राइट। आज से जो भी प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन ये प्रॉफिट्स तो आज के नहीं है, ये प्रॉफिट्स तो पुराने हैं। तो ओल्ड प्रॉफिट्स, और ऐसे कोई अगर पुराना कोई नुकसान है जिसे हमने अभी तक बांटा नहीं है, ओल्ड प्रॉफिट्स और ओल्ड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट करा जाए? तो आपका दिल क्या कहता है, क्या होना चाहिए? मेरा दिल तो ये कहता है कि इन प्रॉफिट्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना चाहिए, क्योंकि ये पुराने प्रॉफिट्स है, पुराने रिजर्व्स हैं। इनका नई फर्म में क्या काम? नई फर्म में तो राइट्स चेंज हो रहे हैं, रेशियो 2:1 हो रहा है। तो अब जो प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिखेगा, कहीं पर भी दिखेगा, उसे हम 2:1 में ही बांट पाएंगे, नहीं बांट सकते हम। आप आगे कहो कि नहीं इसी को हम बाद में बराबर बराबर बांट लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आगे अगर हम इसे न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा तो आज क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? ऑब्वियसली इसको आज ही बांट के खत्म कर दो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, बिना सोचे समझे। पहला तरीका। तो यहां से एक निष्कर्ष निकला कि भाई
अगर कोई भी पुराने प्रॉफिट है, पुराने लॉसेस है, तो उनको आप बांट के खत्म कर दो, क्योंकि आगे ये रेशो बदल जाएगा, रेशो चेंज हो जाएगा, तो फिर आगे हमें नए रेशो में ही बांटना पड़ेगा, जो सही नहीं है। पुराने रेशो में ही बटने चाहिए थे प्रॉफिट्स, क्योंकि ये कमाए भी पुराने रेशो में ही गए हैं। ठीक है, लेकिन एक और एक्सेप्शन आया था, और वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन एक्सेप्शन ये है, इफ ओल्ड प्रॉफिट्स और ओल्ड लॉसेस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, ओल्ड पीएसआर। अगर आप पुराने प्रॉफिट्स और लॉसेस को नहीं बांटते ओल्ड पीएसआर के अंदर, फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, मेक एडजस्टमेंट या पास एडजस्टमेंट एंट्री। उस केस में आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्यों? वो मैं आपको समझा रहा हूं, एंट्री नहीं बताऊंगा, एंट्री तो मैं आपको स्टोरी खत्म होने के बाद बताऊंगा। देखिए वो एडजस्टमेंट एंट्री होगी क्या, और उस एडजस्टमेंट एंट्री का कहना क्या होगा, ये देखिए। सबसे पहली चीज, एक्स, वाई और जेड, हमारे पास 4,20,000 रुपए के प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं। अगर हम इसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, दैट इज 1:1:1, तो सबको मिल जाता है 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000, अगर बांट लेते हैं तो। लेकिन क्या ये केस क्या कह रहा है? अगर ओल्ड प्रॉफिट्स और लॉसेस को ना बांटा गया, तो इन फ्यूचर इन्हें न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा, जो हो जाएगा 2:2:1। तो जरा 2:2:1 के हिसाब से हम निकालते हैं। 4,20,000, ये आ जाएगा 1,68,000। इसका प्रॉफिट शेयर बढ़ गया, इसका भी प्रॉफिट शेयर बढ़ गया, लेकिन इसका कम हो गया। तो Z कौन बन गया? Z becomes the sacrificing partner and these partners are gaining partner. शेयर इनका बढ़ा तो इनका प्रॉफिट रेशो भी बढ़ गया, प्रॉफिट्स भी इनको ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये तो नाइंसाफी हो गई। जेड का प्रॉफिट शेयर कितना बनता है? 1,40,000, लेकिन आप उसको कितना दे रहे हैं? 84,000। तो अब जेड को कॉम्पेंसेट करेंगे, जेड को कॉम्पेंसेट करा जाएगा आज के आज ही, क्योंकि आगे आप इसको 84,000 दे रहे हो, तो आज इसको पैसा दे दो। तो आज ही हम इसको कॉम्पेंसेट करेंगे। और इसको कितना कम पड़ रहा है? इसको पड़ रहा है 56,000 की कमी आ रही है। ये 56,000 रुपीज का अमाउंट इसको दिया जाएगा, ताकि आगे अगर इसको 84,000 भी मिलता है, 84,000 भी मिलता है, तो इसको कोई नुकसान ना हो। और इसको ये पैसा देंगे कौन? इसको ये पैसा एक्स और वाई देंगे। ठीक है, 28,000 एक्स देगा, 28,000 वाई देगा। समझ आई बात? ट्रीटमेंट वही है, सिर्फ बांट दिया तो खेल खत्म, और अगर नहीं बांटा तो आज आप कॉम्पेंसेट करो। आज आप कोई चेंज नहीं चाहते तो ऐसा करो, फ्यूचर में अगर आपको कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा, उसके लिए आपने कोई फर्दर काम तो करा नहीं, फर्दर एफर्ट्स तो डाले नहीं, आपको तो किसी और का शेयर मिल गया। ठीक है, पुराना शेयर, पुराने प्रॉफिट्स को नए रेशो में बांटोगे, तो आप किसी का शेयर, किसी को ज्यादा पैसा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। तो जिसको कम मिल रहा है हमें उसे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, और जिसे ज्यादा मिल रहा है उससे लेकर कॉम्पेंसेट करना है। ठीक है, यहां पर एक्स को 28,000 फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा, तो हम एक्स को कहेंगे तेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है जिसपे तेरा राइट नहीं है, तो तू 28,000 अभी अपनी कैपिटल में से निकाल के जेड को दे दे। सेम बात हम वाई को बोलेंगे कि तेरा राइट 1,40,000 का है, तुझे आगे 168 मिलेगा, तो ये प्रॉफिट तू निकाल के जेड को अभी दे दे। तो आगे क्या होगा? आगे वही, आगे जब भी इनको प्रॉफिट्स मिलेंगे, इसको मिले 1,68,000, इसको मिले 1,68,000, इसको मिले 84,000। ठीक है, अब ये खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले 28,000 रुपए दे चुका है, तो इसको नेट प्रॉफिट कितना मिला? 1,40,000 मिला। ये भी 28,000 पहले दे चुका है, इसको भी नेट प्रॉफिट कितना मिला? 1,40,000 मिला। इसको 56,000 पहले मिल चुके हैं, तो इसको भी 1,40,000। तो अल्टीमेटली ट्रीटमेंट तो वही रहा, सिर्फ हमने प्रॉफिट्स को बांटा नहीं, तो उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। हम चाहते हैं प्रॉफिट्स को बांटने की जरूरत ही ना पड़े, आज हम प्रॉफिट अपने पास रखे रखें। ठीक है, बाद में और आज ही हम इसकी एडजस्टमेंट कर दें। अब इसके अंदर अगर आपको भी डाउट है तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो अब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने वाले हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है?
अभी तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बताना है एग्जाम के अंदर, आपको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड प्रॉफिट्स और लॉसेस, या ओल्ड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स और लॉसेस, इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये देखिए। तो वी हैव टू केसेस। केस नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स और लॉसेस इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने यही करना है, ऑलवेज फॉलो केस नंबर 1। केस नंबर 2, व्हेन क्वेश्चन आस्क नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड प्रॉफिट्स और लॉसेस, क्वेश्चन मना कर देता है। तो देखिए, जब भी आप पुराने प्रॉफिट्स को बांटेंगे, पुराने लॉसेस को बांटेंगे, तो यहां पे एंट्रीज क्या होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स। ठीक है, सबसे पहली चीज आपने एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी रिजर्व आएगा तो उससे पहले आपने उसका डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट निकालना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स, कि एक रिजर्व को हम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, रिजर्व लेस लाइबिलिटी अगेंस्ट, लाइबिलिटी और लॉस अगेंस्ट रिजर्व। कई बार हम जो रिजर्व बनाते हैं वो किसी पर्पस के लिए बनाते हैं, तो अगर वो पर्पस लाइबिलिटी आ गई है, कोई लॉस हो गया हमें उस रिजर्व के अगेंस्ट, तो वो लेस कर देंगे, तो रिजर्व उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व होता है। और उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री होगी जो भी ओल्ड प्रॉफिट्स हैं और रिजर्व्स हैं वो डेबिट हो जाएंगे और वो पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, एंड रेशियो विल बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने रेशियो में बांट दिए जाएंगे। ये होगा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये मैं लेस क्या कर रहा हूं, क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पहली एंट्री। नेक्स्ट, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आप भी दो पेन्स यूज करें तो बहुत बेटर रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस, कौन से लॉसेस की बात हो रही है, ओल्ड लॉसेस, मतलब जो अभी तक बांटे नहीं गए हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस भी बोलते हैं इन्हें हम। अच्छा, इसके साथ साथ एक और ब्रैकेट में लिखना, फिक्टिशियस एसेट्स, कुछ नुकसान जिनको बांटा नहीं जाता ना, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाती हैं, तो वो एसेट साइड पे शो होने लग जाते हैं, लेकिन एसेट्स तो होते नहीं, नुकसान है, नुकसान एसेट कैसे हो सकता है, तो उनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। इनके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। तो ऐसी एसेट्स को हमने कैसे बांट देना है, वैसे बांटना नहीं, इन्हें बोलते हैं राइट ऑफ करना। लिख लेना, राइट ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, वर्ड राइट ऑफ जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है, हम इसे राइट ऑफ करते हैं, नुकसान को खत्म कर देते हैं। अब नुकसान अगर खत्म होगा तो क्या होगा, नुकसान तो कैपिटल से ही लेस होता है ना, तो ये कैपिटल से लेस हो जाएगा। और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल, कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, और करंट अकाउंट डेबिट। ये एंट्रीज जो हैं हर चैप्टर में सिमिलरली अप्लाई होने वाली हैं टू ओल्ड लॉसेस, अगर कोई भी नुकसान है पुराना, या फिर फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। हाँ जी।
अब इसके बाद हमने ये सीखना है कि अगर इनको बांटा ना जाए, क्वेश्चन मना कर दे कि इन्हें बांटना नहीं है, फिर क्या होगा? When question ask not to distribute old profits or losses, क्वेश्चन ने मना कर दिया जो जैसा है वैसा रहने दो, मैंने कहा था ना उस केस में क्या होगा? जिसको फायदा हो रहा है, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा देगा, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करेगा। तो अब हम उसकी जर्नल एंट्री बनाने वाले, कैसे कॉम्पेंसेट करता है। इन दिस केस गेनिंग पार्टनर will compensate the sacrificing partners। अब गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कितना पैसा देगा, इसके लिए क्वेश्चन आता है हाउ। तो आंसर है गेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पेंसेट इन गेनिंग रेशियो और एंड सैक्रिफाइसिंग will receive amount in sacrificing ratio। गेनिंग पार्टनर उतना पैसा देगा जितना उसको गेन हुआ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उतना पैसा मिलेगा उसको जितना उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, और इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए फॉर प्रॉफिट्स, अगर हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं तो एंट्री हो जाती है गेनिंग पार्टनर विल गिव गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से हम पैसा निकाल लेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ठीक है, जो 28,000 रुपए निकाले थे हमने, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। लेकिन अगर लॉसेस का केस है तो ये एंट्री उल्टी हो जाती है। अगर लॉसेस हो रहे हैं तो जो गेनिंग पार्टनर है उसको नुकसान होगा, उस केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उसको पैसा देगा। मैं आपको कराऊंगा ये वाला केस। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में गेनिंग पार्टनर का शेयर बढ़ गया, वो खुश हुआ, उसका प्रॉफिट शेयर बढ़ गया। लेकिन अगर लॉस है, हमारे पुराने लॉस है, तो उसमें लॉस उसको ज्यादा मिलेगा। है ना भाई, गेनिंग पार्टनर का शेयर बढ़ गया तो लॉस उसको ज्यादा मिलेगा। तो उस केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है वो कॉम्पेंसेट करेगा, मतलब उस केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है वो गेनिंग बन जाता है। तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, ये हमारी तीनों चैप्टर्स की एंट्रीज खत्म हो चुकी हैं। टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट। यहां रेशियो जरूर लिख लेना। रेशियो क्या लिखोगे, इन गेनिंग रेशियो, जितना उसको गेन हो रहा है, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जितना उसको सैक्रिफाइस हो रहा है। यहां पर भी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो और इन गेनिंग रेशियो। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।